Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve practice set 15.6. First question है radii of the circles are given below. Find their areas. Radii होता है plural of the radius word. Radii का मतलब होता है radius का plural. तो यहाँ पे बहुत सारे radius दिए हुए हैं. अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये रेडियस किसके है? ये रेडियस सर्कल के है. इट मीन्स सर्कल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. जब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हो, मतलब यहाँ पे ना लिखा हो कि यूज 3.14, ऐसा नहीं लिखा है, तब हमें 22/7 यूज करना है. सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है. तो आर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 स्क्वायर. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे. 22/7 एज इट इज लिखेंगे. 28 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 28 को 28 से ही मल्टीप्लाई करना है. डायरेक्टली स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो. नाउ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. अब 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 28. न्यूमरेटर में जो जो बचा है वो सब एज इट इज आपको लिखना है. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है तो उसको छोड़ दो. अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो सब हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 88 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो. 8 8 जा 64, 4 एंड 6 कैरी हो जाएगा. 8 8 जा अगेन 64 प्लस 6 70. मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी क्रॉस का साइन रहेगा ये. Then 8 2 जा 16, 1 carry, 8 2 जा 16 plus 1 17. 4 6 7 7 plus 14, 1 carry, 2 4 6 4. तो आंसर आ जाएगा 2 4 6 4. एंड रेडियस जो है वो दिया है क्वेश्चन में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया यहाँ पे. एरिया ऑफ द सर्कल इज, लास्ट में आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो हिंस, area of the circle is 2464 centimeter square. Now second question है 10.5 centimeter. सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं. 10.5 सेंटीमीटर. अगेन एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई एज इट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह पे 10.5 होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 22/7 एज इट इज 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू. अब ये वाले नंबर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ. यहाँ पे आप देखोगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो अब मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव कर रही हूँ. 22/7 मैंने एज इट इज लिखा है, डेसिमल पॉइंट में रिमूव करूंगी तो नंबर बन जाएगा 105. एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, पीछे से देखना है. एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो लिखेंगे और ये बन जाए एक लिख देंगे तो बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10.5 एज इट इज. अब 7 से कैंसिल करेंगे. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3. और इसके बाद ये जो 5 है, इसको मैंने हाईलाइट किया, ये जो 5 है, ये 3 और 5 मिलकर बन जाएंगे 35. 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स में, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 22 मैंने एज इट इज लिखा है मल्टीप्लाई बाय. अब इसके बाद 15/10 है. देखो 15/10 है ना. अगेन अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो डिनोमिनेटर का जीरो है इसको अब मैं रिमूव कर रही हूँ. मतलब पहले तो मैंने जीरो ऐड किया था, डेसिमल पॉइंट रिमूव किया था, और डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया था. अब मैं डिनोमिनेटर का जीरो रिमूव कर रही हूँ, तो क्या होगा, एज इट इज डेसिमल पॉइंट लग जाएगा. अब कितने डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगेगा, एक जीरो है डिनोमिनेटर में, तो एक डिजिट पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. इट मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 एज इट इज. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सबको. ना यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो फाइनल आंसर आया है 3465। सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है मैंने, क्या आएगा 346.50 आएगा, 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आप लिख दोगे यहाँ पे हिंस, एरिया ऑफ द सर्कल इज 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 17.5 सेंटीमीटर। एज इट इज अगेन हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7, आर का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 17.5, होल स्क्वायर लिख देंगे। देन 22/7 एज इट इज 17.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5। नाउ इसके बाद 22/7 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं फिर से यहाँ पर मैं हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। देखो फिर से यहाँ पर मैं ये जो डेसिमल पॉइंट है ये मैं रिमूव कर रही हूँ। अब डेसिमल पॉइंट पीछे से एक डिजिट के बाद है, तो जब मैं इसे रिमूव कर दूंगी तो डिनोमिनेटर में एक 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 10 बन जाएगा और न्यूमरेटर में नंबर बन जाएगा 175 मल्टीप्लाई बाय 17.5 नाउ विच इज इक्वल टू 22। 7 1 जा 7, देखो 7 2 जा 14, 17 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 बचेगा, 3 और इसके बाद ये जो 5 है ये 5 यहाँ पे लिख देंगे तो 35 बन जाएगा। 7 5 जा होता है 35। नाउ मल्टीप्लाई, अब कैंसिल हो गया तो इसको लिख दो 25/10 मल्टीप्लाई बाय 17.5 इज इक्वल टू 22 एज इट इज। अब अगेन मैं क्या कर रही हूँ, जो डिनोमिनेटर का ये जो 10 है, मतलब 25/10 का जो 10 है डिनोमिनेटर का, उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। तो जब मैं इसे रिमूव करूँगी तो क्या होगा, न्यूमरेटर में एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट आएगा। क्यों एक डिजिट के पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही 0 है। तो 2.5 हो जाएगा 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 17.5। अब सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो फाइनल आंसर मुझे मिला 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल है 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। नाउ अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चंस में। सो अगेन वी विल राइट हियर। देखो पहले तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है तो आपको लिखना है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो क्वेश्चन में दिया है 176, तो यहाँ लिख दो 176 एज इट इज इक्वल का साइन, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। नाउ इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो आर हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये जो नंबर है 22/7 इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने का मतलब है कि इसे आप ये वाली साइड पे भेज दोगे, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे। तो जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो जो नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब डिवीजन में रहेगा, डिनोमिनेटर में 7 है मतलब वो क्या है, डिवीजन में है। तो जो नंबर डिवीजन में रहेगा वो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा इट मीन्स 22 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है वो नंबर वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22। नाउ कैंसिल करेंगे इसको, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 17 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 6 और फिर ये जो बाजू में 6 है ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 66। 11 के टेबल में 66 आता है 6 टाइम्स में। अब इसके बाद 2 1 जा 2,
2 8 ज़ा 16। सो देयरफॉर आर स्क्वायर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 ज़ा होता है 56, तो आर स्क्वायर आ गया 56। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ आर फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना। तो ये जो पावर है, ये पावर 2, मतलब कि ये जो स्क्वायर है ये क्या करेंगे, हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √56। सो देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय √56 विच इज इक्वल टू 2 √56। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा। आपको लिखना है 2 फिर √56, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट का आंसर आ गया, डायमीटर है क्वेश्चन का 2 √56। नाउ सेकेंड वाला, सेकेंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सर्कल दिया है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। देन यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल है 394.24 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले तो 394.24 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। तो जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो ऐड होंगे, 2 0। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 0 ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ये जो है नंबर, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन होता है, 7 डिवीजन में वहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर आर स्क्वायर हो जाएगा 39424 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 100 डिवाइड बाय 22। 22 डिवीजन में आ गया क्योंकि वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में था। अब इसके बाद इसको कैंसिल करते हैं। देखो 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे ध्यान देना आप कैंसिल करते टाइम, 11 3 ज़ा 33, 39 में से 33 चला गया तो कितना बचा, 6 और ये जो बाजू में 4 है, कौन सा 4, ये मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। देखो ये वाला 4, ये क्या बन गया 64। अब 11 के टेबल में 64 नहीं आता लेकिन 55 आता है। सो 11 5 ज़ा 55, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 + 4 9 आ जाएगा। देखो 9। अब इसके बाद ये जो 4 के बाजू में 2 है, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा नंबर 92। अब 11 के टेबल में 92 नहीं आता बट 88 आता है, तो 11 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 4, अब नंबर में ये जो 4 है, ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों मिलके बनाएंगे नंबर 44। सो 11 4 ज़ा 44, और इस तरीके से ये जो नंबर है कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 2 के टेबल से हम कैंसिल कर देते हैं इसको। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 रिमेनिंग रहेगा, 1 and 5 बनाएंगे 15। सो 2 7 ज़ा 14, अगेन 1 बचा है, 1 and 8 बिकम 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। सो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया 1792 मल्टीप्लाई बाय 7/100। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आया, आंसर आया 1792 को 1792 मल्टीप्लाई बाय 7 जब मैंने यहाँ पे किया तो मुझे यहाँ आंसर मिला है 12544 डिवाइड बाय 100। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर का 2 0 इसे मैं रिमूव करूंगी तो क्या होगा, 125.44 मतलब 125.44 हो जाएगा, 2 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आर स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू तो नहीं है। अब ये फाइंड आउट करना कि ये किसका स्क्वायर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बेटर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो ये मल्टीप्लाई किया था हम ये नहीं करेंगे। ये जो हमने 1792 को मल्टीप्लाई किया है 7 से, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो 100 दिया है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है।
तो हम फाइंड आउट करेंगे कि न्यूमरेटर में जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। देखो ये नंबर जो है 1792, ये नंबर 4 से डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट टू डिजिट नंबर जो है वो 92 है, 92 4 के टेबल में आता है। सो 4 से डिवाइड करते 4 4 ज़ा 16, 1 वहाँ शिफ्ट हुआ, अगेन 4 4 ज़ा 16, 19 में से 16 चला गया, 3 बचा है, 3 and 2 32 हो गया, तो 4 8 ज़ा 32। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे 1 1 2, अब 1 1 2 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 2 ज़ा 8 and 4 8 ज़ा 32, ठीक है। देन अब 4 से डिवाइड नहीं होगा, 14 2 ज़ा ऐसे समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब 4 4 ज़ा 16, 16 4 2 ज़ा होगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 14। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि देखो 14 2 ज़ा होता है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 16 एज इट इज, ठीक है। अब यही जो 7 है, ये वाला जो 7 है, ये 7 के साथ क्या बना देगा, 7 स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो रिमेनिंग कौन से नंबर बच गए, 16 8 and 2 बच गया। अब 16 8 and 2 जो है वो क्या होता है चेक करते हैं हम। देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 48, 4 कैरी, 8 1 8 प्लस 4 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 256। मतलब क्या हुआ बच्चों कि 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है, 1792 होता है। तो 1792 की जगह हम लिखेंगे 256 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 100। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो हम लिख देते हैं 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 7 होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर कर देंगे। देयरफॉर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10 होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर जो है पावर जो है सेम है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो आर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10। अब 16 7 ज़ा कितना होता है, 2 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, 112 अपॉन 10। अब एक जीरो रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो 11.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया यहाँ पे 11.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 11.2। सो मल्टीप्लाई करोगे तो 22.4 सेंटीमीटर आ जाएगा डायमीटर। सो यहाँ पे हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन फिनिश। थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड क्वेश्चन है 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर है एरिया ऑफ द सर्कल। 12474 यहाँ पे लिखेंगे हम 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल है 12474 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर एज इट इज। नाउ अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 7 वहाँ पर चला जाएगा, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12474 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे कैंसिल करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 1 वहाँ शिफ्ट हुआ, अगेन 11 1 ज़ा 11, देन 3 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, 3 एंड 7 बिकम 37, 11 3 ज़ा 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 एंड 7 बिकम 47, 11 4 ज़ा 44, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 11 से ये कैंसिल नहीं हो रहा है आई थिंक। नाउ इसके बाद अभी हम इसे 11 से कैंसिल कर देंगे। देखो 11 2 ज़ा 22,
11 वन ज़ा 11, 1 यहाँ शिफ्ट हुआ तो 1 and 4 बन जाएंगे 14। देन 11 वन ज़ा अगेन 11, 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो 3 आ गया, 3 and 7 बिकम 37, 11 3 ज़ा 33, सब्ट्रैक्ट करो 4 आ गया, एंड 4 और ये वाला जो 4 है इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ लास्ट में, ये जो 4 है ये 4, 44, 11 4 ज़ा 44। अब इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, देखो 2 5 ज़ा 10, 1 वहाँ शिफ्ट हुआ तो 13 बन गया, बट 13 नहीं आता 2 के टेबल में, बट 12 तो आता है। सो 2 6 ज़ा 12, 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 13 में से तो 1 बचेगा, 1 and 4 बिकम 14, सो 2 7 ज़ा 14। नाउ 567 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब 567 को 7 से डिवाइड कर दो, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 एंड 7 1 ज़ा 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 566 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये वाला 7 जो है एज इट इज हमने लिख दिया। देन आर स्क्वायर क्या हो गया, 81 क्या है 9 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 7 स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज़ करके 9 मल्टीप्लाई बाय 7 होल स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर है तो वो पावर कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 7, तो रेडियस आ गया 63 आ गया रेडियस। सो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 63 विच इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126 सेंटीमीटर। सो डायमीटर आ गया यहाँ पे 126 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, यानी कि ये जो सर्कुलर गार्डन है ये जो है ये इनर वाला सर्कल, ये है सर्कुलर गार्डन, ये है सर्कुलर गार्डन। इस सर्कुलर गार्डन का डायमीटर है 42 मीटर। देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, और ये जो बना है आउटर वाला सर्कल है तो ये है 3.5 मीटर वाइड रोड बना है सर्कुलर गार्डन के बाहर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो इस रोड का एरिया हमें फाइंड आउट करना, मतलब ये जो मैं ऑरेंज कलर से देखो शेड कर रही हूँ, ये वाला एरिया कलरफुल जो है ये एरिया हमें, यानी कि रोड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आउटर सर्कल है, अब आपको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके बताती हूँ, देखो ये जो आउटर सर्कल है, एक मिनट, देखो ये जो आउटर सर्कल है, बड़ा वाला जो आउटर सर्कल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये जो मैंने अभी कलर किया ना, ये पूरे बड़े से सर्कल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इनर वाला सर्कल है, ये इसको कलर में चेंज कर देती हूँ, देखो ये जो इनर वाला सर्कल है ग्रीन कलर का, इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। फिर बिगर वाले सर्कल में से स्मॉलर वाले सर्कल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो एरिया है रोड का ये हमें मिल जाएगा। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अभी हम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता होती है, रेडियस खाली हमें पता होना चाहिए अगर हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, आउटर सर्कल और इनर सर्कल दोनों का हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो इनर सर्कल क्या है, सर्कुलर गार्डन है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, सर्कुलर गार्डन को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया इनर सर्कल, ठीक है। इसका रेडियस हम यहाँ अज्यूम करेंगे R1 है, सॉरी ये डायमीटर है ना, तो अभी हम रेडियस नहीं लिखेंगे। सो इनर सर्कल का डायमीटर है यहाँ पे 42 मीटर। सो देयरफॉर रेडियस को हम R1 कंसिडर करेंगे, R1 हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द इनर सर्कल का एरिया हो जाएगा यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7
R1 है 21, तो 21 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाय 21 लिख रही हूँ, सो दैट कि इजीली मैं इसे कैंसिल कर दूँ। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब रिमेनिंग है 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21। नाउ यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, तो यहाँ आंसर आएगा, देखो चेक करते पहले। 22 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो आंसर आएगा 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 3, सो 68136 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1386 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द इनर सर्कल। अब इसके बाद एरिया ऑफ द आउटर सर्कल फाइंड आउट करना है। तो आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आउटर सर्कल का रेडियस हमें पता होना चाहिए। तो आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, देखो आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इनर सर्कल का रेडियस प्लस विड्थ ऑफ द रोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो विड्थ ऑफ द रोड क्या है, पहले तो 3.5 मीटर है। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल को R2 से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल मतलब कि R1 प्लस विड्थ ऑफ द रोड। अब इसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे, इनर सर्कल के रेडियस और विड्थ ऑफ द रोड को ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24.5 मीटर। अब इसका यूज़ करेंगे हम एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखो इसका यूज़ करेंगे हम, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, फॉर्मूला लिखेंगे। आर हमने R2 कंसिडर किया तो R2 लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लिखा एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखो एज इट इज़ 22/7 है, 24.5 होल स्क्वायर है तो उसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। 22/7 एज इट इज़ है। 24.5 में देखो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, एक डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है नंबर में, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करते डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, तो 10 लिख दिया मैंने। सो 245/10 हो गया नंबर, 24.5 कन्वर्ट हो गया 245/10 में। अब इसके बाद आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे 245 को 7 से, कैंसिल करने के बाद 22 एज इट इज़ लिखा मैंने, 35/10 को मैंने लिखा 3.5, डेसिमल पॉइंट अगेन मैंने वहाँ पे लगा दिया, 0 रिमूव कर दिया और डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 24.5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द रोड हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोड हो जाएगा एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है, इनर सर्कल का एरिया है 1386, सो 1386 यहाँ पे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1886.5 में से 1386 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 5 एज इट इज़, 0 यहाँ पे 0, यहाँ 5, यहाँ 0, तो 500.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 500.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ विड्थ ऑफ द रोड। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स अ सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब एरिया क्या है सर्कल का, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर पता होना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर, तो हम सर्कमफरेंस का यूज करके सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ रेडियस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। चलो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ पे सर्कमफरेंस क्वेश्चन में दिया 88 विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। 88 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू होगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब जैसे मैंने पहले आपको सिखाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे कि 7 जो है वो डिवीजन में तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमें आर फाइंड आउट करना है। तो बाकी के सारे ये जो नंबर है इसको हम रिमूव करेंगे, तो रिमूव करेंगे तो राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो जब नंबर शिफ्ट होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में जो रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 88 7 डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 और 22 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 2 और 2
4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 4, 4 2 ज़ा 8। सो रेडियस आ गया यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया है ना, हाँ, तो रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर होगा 14, आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, 22/7 एज इट इज, 14 को 2 टाइम्स लिख दो यहाँ पर, 14 को लिख दो यहाँ पे 2 टाइम्स, कैंसिल कर दो, 7 1 7, 7 2 14, नाउ 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14, नाउ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लास्ट में आप लिख देना हेंस एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 15.6 पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।